जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मार्च 2022 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम मार्च 2022 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्च महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और थीम है उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्च से। तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को। फिर 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, इस बार इसकी थीम थी। फिर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, इस बार इसका थीम था दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। फिर 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। और इस बार श्रवण दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो जीवन के लिए सूचना ध्यान से सुनना। तो जीवन के लिए सूचना ध्यान से सुनना, इस बार विश्व श्रवण दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा, संस्कृति विकसित करें। तो युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा, संस्कृति विकसित करें, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार यानी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो एक अस्थाई कल के लिए आज लैंगिक समानता, इस बार इसकी थीम थी एक अस्थाई कल के लिए आज लैंगिक समानता। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 मार्च को। तो 10 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 मार्च को मनाया जाता है। फिर 10 मार्च को ही राष्ट्रीय गर्भावधि, मधुमेह और जागरूकता दिवस, ये तीनों मनाया जाता है 10 मार्च को ही आपको। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है 11 मार्च। 11 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व किडनी दिवस। और यह प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार विश्व किडनी दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इस बार विश्व किडनी दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर है 11 मार्च। 11 मार्च को ही ये तो हो गया। फिर 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और इस बार गणित दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो मैथमेटिकल यूनिट, मैथमेटिकल यूनिट, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 15 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस, इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी दोस्तों। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, इस बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस मनाया जाता है। और इस बार वैश्विक पुनरावर्तन दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो पुनर्चक्रण बंधुत्व, पुनर्चक्रण बंधुत्व, इस बार वैश्विक पुनरावर्तन दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर 19 मार्च को विश्व स्लीप डे मनाया जाता है। और इस बार विश्व स्लीप डे की थीम क्या थी दोस्तों, तो अच्छी नींद, स्वस्थ दिमाग और खुशहाल दुनिया, इस बार विश्व स्लीप डे की थीम थी। फिर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो,
इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम थी दोस्तों, जो कि प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो लव एस्पैरो इस बार विश्व गौरैया दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर 20 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को? तो 21 मार्च को। फिर 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। और इस बार विश्व वानिकी दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो वन और सतत उत्पादन और खपत। फिर 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, इस बार इसकी थीम थी। फिर 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार विश्व जल दिवस की थीम क्या थी जो दोस्तों? तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बना। तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना इस बार जल दिवस की थीम थी दोस्तों। फिर है 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई इस बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को सभी लोग जानते हैं, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये किनकी याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के रूप में शहीद दिवस को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 मार्च को। फिर 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ इस बार विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च को विश्व राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। फिर 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है भारत में। और इस बार जन औषधि सप्ताह की थीम क्या थी? तो जन औषधि जन उपयोगी इस बार मनाए गए जन औषधि सप्ताह का थीम था दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 7 से 13 मार्च को विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया है। फिर 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। फिर 2 से 4 मार्च तक कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों? तो चाबहार दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी मार्च महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और उनसे संबंधित थीम। अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहले एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, गांधीनगर, लखनऊ और बेंगलुरु। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहले एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां पर की गई है दोस्तों? तो यह चेन्नई में शुरू की गई है दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम पंजाब ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो आईपीएल टीम पंजाब ने अपना कप्तान किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो मयंक अग्रवाल को आईपीएल टीम पंजाब ने अपना कप्तान नियुक्त किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने पूरे राज्य क्षेत्र को आसान क्षेत्र में घोषित कर दिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश राज फिल्म के सीईओ कौन बने हैं? तो यश राज फिल्म के सीईओ जो बने हैं उनका नाम है अक्षय विधानी को यश राज फिल्म के सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को रसिया ने तबाह कर दिया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे बड़े विमान को किसने तबाह कर दिया है? तो रसिया ने तबाह कर दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च
2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ष 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के खिलाड़ियों पर रोक लगा दी गई है? तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और बेलारूस देश के खिलाड़ियों पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है शीतकालीन ओलंपिक से रिलेटेड। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक से रिलेटेड एक और सवाल है कि इस बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक यानी 2022 का शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस देश में संपन्न हो चुका है? तो वह चीन में संपन्न हो चुका है। चीन के बीजिंग में यह शीतकालीन पैरा ओलंपिक संपन्न हो चुका है 2022 का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 विश्व कप महिला क्रिकेट में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो 6 विश्व कप महिला क्रिकेट में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई हैं दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर कहां स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर कहां पर स्थापित होगा दोस्तों? तो यह हैदराबाद में स्थापित होगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर कहां पर स्थापित होगा? तो हैदराबाद में स्थापित होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दूसरे उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो नूर 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है दोस्तों? तो यह ईरान के द्वारा सफल परीक्षण इसका किया गया है। तो नूर 2 किस देश का दूसरा उपग्रह है? तो यह ईरान का दूसरा उपग्रह है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा देश बन गया? यानी कच्चे तेल के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया दोस्तों? आपके ऑप्शन है यूएई, यूएसए, यूके और चीन। तो इसका आंसर है यूएसए। तो कच्चे तेल के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है दोस्तों? तो यूएसए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य का क्या नाम है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिशन इंद्रधनुष में पहले स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो यह भारत जो है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग से रिलेटेड जो विश्व कप 2022 में हुआ है उसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों? तो यह उसमें भारत, अपना प्यारा देश भारत उसमें प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो ये वी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसका खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा अस्वीकृत देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्वीकृत देश कौन बना है दोस्तों? तो रूस बना है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा अस्वीकृत देश बना है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की पहल शुरू की है? तो महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य ने की है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपके ऑप्शन है जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस कृष्णमूर्ति, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जस्टिस एके सिकरी को चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया? तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है दोस्तों? तो यह चेन्नई सुपर किंग बन गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग बना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को लॉन्च किया दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो यह द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया है दोस्तों। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में शिफ्ट किया है? तो भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से कहां पर शिफ्ट किया है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, पोलैंड में शिफ्ट किया है दोस्तों। तो भारत ने अपना दूतावास यूक्रेन से हटाकर कहां पर शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में शिफ्ट किया है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम को लॉन्च किया है दोस्तों? तो उस देश का नाम क्या है दोस्तों? तो उस देश का नाम है रूस। रूस ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम को लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 अरब डॉलर की दौलत से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी। 103 अरब डॉलर की दौलत से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल नाइटहुड से सम्मानित होने वाले अभिनेता का नाम फिल्म निर्माता का नाम क्या है दोस्तों? तो स्टीव मैकविन। स्टीव मैकविन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया जो कि एक डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह मेडागास्कर में किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? तो यह मेडागास्कर में किया गया है मेडागास्कर में किया गया जो कि एक हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? असम। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी लिखा गया, बार्टी है वहां पर, थोड़ा मिस्टेक हो गया मिस प्रिंट लिखने में। तो एशले बार्टी संन्यास लिया, किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लिया? तो एशले बार्टी किससे बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो यह किस देश की रहने वाली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है एशले बार्टी, जिसने टेनिस के सभी प्रारूपों से क्या लिया है? संन्यास लिया है। तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं एशले बार्टी? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? तो मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है हिसाशी टिकुची को मारुति सुजुकी के नए एमडी और या नहीं होगा दोस्तों, वहां पर और होगा, एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मेघालय राज्य का लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान किसे चुना गया है दोस्तों? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम जो है शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह सिक्किम राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है दोस्तों? तो रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की महिला स्पीकर बनी है? तो रितु खंडूरी जो है किस राज्य की विधानसभा की महिला स्पीकर बनी है? तो ये उत्तराखंड विधानसभा की महिला स्पीकर बनी है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन क्वेश्चनों से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी अधिक है। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स एक महीने में हो जाते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं करंट अफेयर्स को सेलेक्ट किया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस जहाज के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो उस जहाज का नाम है आईएनएस बलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो 10 दिवस यानी 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव है भारत भाग्य विधाता, और इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत भाग्य विधाता जो कि 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। नेक्स्ट है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहां पर हुआ है? तो देश के पहले फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों? तो यह
पुदुचेरी में शुरू किया गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि देश के पहले फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, हंसा एनजी, और इसका ट्रायल कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों, तो पुदुचेरी में इसका ट्रायल शुरू किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना शुरू की है, तो उस मंत्रालय का नाम है दोस्तों श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट अ पेंशन योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो यह मंत्रालय से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि डोनेट अ पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो यह श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया है, तो यह हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ पर कराया जा रहा है, तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई मूर्ति का मतलब शयन मुद्रा में विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, तो यह बोध गया में किया जा रहा है दोस्तों, जो कि बिहार में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आगामी जो बीपीएससी 67 बीपीएससी होने वाले या बीएसएससी के एग्जाम होने वाले उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई विश्व की सबसे विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है, तो बोध गया में कराया जा रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है, तो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास हाल ही में किसने लिया, यानी मार्च के महीने में किसने लिया है दोस्तों, तो उसका नाम है एस श्रीशांत। एस श्रीशांत ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो कैटलीन नोवाक जो है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में किन्हें बनाया गया, तो कैटलीन नोवाक को बनाया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने पीएसएलवी के सॉलिड ईंधन के पर आधारित बूस्टर चरण का परीक्षण किस राज्य में किया है, वहां पे पीएसएलवी होगा दोस्तों, एसएसएलवी लिखा गया, सॉरी। तो पीएसएलवी के सॉलिड ईंधन पर आधारित बूस्टर चरण का परीक्षण किस राज्य में किया है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह परीक्षण किया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूडन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं, तो इनका नाम आप लोग जानते हैं। ह्यूडन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन पहुंच गए हैं दोस्तों, तो यह इनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जो है ह्यूडन ग्लोबल रिच लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर पहुंच गए हैं दोस्तों। और ये टेस्ला की इनकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी, और स्पेसएक्स भी जो है इन्हीं की कंपनी है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो फसल विविधीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, तो वह तेलंगाना बन गया है दोस्तों। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि फसल विविधीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना बना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ब्रांड पुमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, या किन्हें बनाया गया है स्पोर्ट्स ब्रांड पुमा का, तो पुमा का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है दोस्तों, तो जॉर्ज रसेल को पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, आपके ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो उस बैंक का नाम क्या है दोस्तों, तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों, तो हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है, तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों, तो यह
फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में यह शुरू किया गया है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और यह जो क्वेश्चन है एनटीपीसी CB2 में भी पूछा गया है दोस्तों कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है, तो यह हरियाणा में लगता है दोस्तों। और इस बार हरियाणा के फरीदाबाद में इसका कौन सा संस्करण था, तो 35वां संस्करण था दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSI के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है। तो CSI के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया दोस्तों, तो उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली जो है CSI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा दोस्तों। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया। तो भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया दोस्तों, तो उस डॉक्टर का नाम क्या है, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले, तो उनका नाम है आशीष झा। आशीष झा को व्हाइट हाउस के कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया। तो उस राज्य सरकार का क्या नाम है दोस्तों, तो उस राज्य सरकार का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य को सबसे कम उम्र में तैरकर पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई है। तो पाक जल डमरू मध्य को सबसे कम उम्र में तैरकर पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई है दोस्तों, तो उनका नाम है जिया राय। जिया राय जो है सबसे कम उम्र की जो महिला है जिन्होंने पाक जल डमरू मध्य को पार किया है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर रहे हैं। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के जो लक्ष्य सेन है वो कौन से स्थान पर रहे हैं दोस्तों, तो वे दूसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और यह जो इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने कौन सा पदक तालिका में वो किस स्थान पर रहे थे, तो वो दूसरे स्थान पर रहे थे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है दोस्तों, तो यह विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के लिए राजदूत चुना गया है। तो नेपाल। शंकर प्रसाद वर्मा को भारत में नेपाल देश के लिए राजदूत चुना गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। यहाँ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय किया गया है। तो मार्च 2022 में प्रतिवर्ष कब मनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों मार्च 2022 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों, तो उनका नाम है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को भाभा एटॉमिक रिसर्च यानी बार्क के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों, तो 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली भारत की कौन सी पहली कंपनी शामिल की गई है। तो फीफा वर्ल्ड को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है दोस्तों,
थोड़ा मिस प्रिंट हो गया वहाँ पे। तो भारत की जो पहली कंपनी बनी है उसका नाम है बैजू। बैजू जो है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत ने कितने हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो 220 हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? वहाँ मैं लिखा गया, मैं होगा। तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ILO के अगले महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है गिलबर्ट हैंगबो। गिलबर्ट हैंगबो को ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आगामी एग्जामों के लिए पूछ सकता है कि ILO के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो गिलबर्ट हैंगबो को बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उस देश का नाम क्या है दोस्तों? मालदीव। मालदीव देश की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में डोल महोत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में डोल महोत्सव मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों महोत्सव और त्यौहार से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामों में महोत्सव और त्योहारों के बारे में पूछा जाता है कि किस राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है और किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि महोत्सव से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनको मैंने क्या किया है, एक वीडियो में ये बना दिया, उसके लिए एक वीडियो, वो आप जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 मार्च प्रत्येक वर्ष 24 मार्च 2022 प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी को 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है दोस्तों, यानी IPL का पहला खिताब किसने जीता है अपना? तो हैदराबाद FC ने। हैदराबाद FC के द्वारा अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट लिखा गया वहां पर दोस्तों, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट जमा करने का शुरू किया है? ग्रीन डिपॉजिट जमा करना शुरू किया है। तो ग्रीन डिपॉजिट जमा किस बैंक ने शुरू किया है दोस्तों? तो उस बैंक का नाम है DBS बैंक ऑफ इंडिया। DBS बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट जमा करना शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है दोस्तों? तो भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सिपड़ी की रिपोर्ट से रिलेटेड अक्सर जो सवाल है एग्जामों में पूछे जाते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देश का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो यह
बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है दोस्तों, तो उनका नाम है मंजीत मान। मंजीत मान को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैब्रियल फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो गैब्रियल फोंट चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये आप उससे पूछ सकता है कि चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया, तो गैब्रियल फोंट को चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है, तो उस राज्य सरकार का क्या नाम है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पहली बार बाल बजट पेश किया है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो टॉम ऑफ सैंड किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो यह उनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को गीतांजलि श्री की जो पुस्तक है गीतांजलि श्री की जो उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड, उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों। और इन्होंने हाल ही में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत भी लिया है अपनी इस उपन्यास के कारण, टॉम ऑफ सैंड के कारण। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को मिला और इनको किस बुक के लिए यह पुरस्कार दिया, किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया, तो टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पाल ददधाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं, किस राज्य सरकार ने पाल ददधाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं, तो उस राज्य सरकार का क्या नाम है जहां पर यह नरसंहार हुआ है, तो यह गुजरात राज्य में इसके 100 साल पूरे हुए। कौन सा, पाल नरसंहार के, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, तो यू सुक योल को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी ने विकसित किया है दोस्तों, तो आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है दोस्तों। विकसित नहीं किया गया, मतलब आईआईटी में लगाया गया परम गंगा सुपर कंप्यूटर को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने किस राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो भारत सरकार ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों, तो अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आईआरडीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, यानी इरडा का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि इरडा का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को हाल ही में इरडा का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 15 मार्च। 15 मार्च को प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा पंद्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, वहां पर लिखा गया चर्चा में रहा पंद्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, तो जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंद्रेथन मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं के लिए नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। तो उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य में महिलाओं के लिए नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं के लिए 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो श्री निवेदा ने महिलाओं के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो उन्होंने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और यह जो ISSF विश्व कप हुआ था उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो उसमें भारत जो है शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है डॉक्टर ईला बोध। डॉक्टर ईला बोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड लॉन्च किया है? तो उस मोटर वाहन कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? हीरो मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड लॉन्च किया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनाई गई है दोस्तों? तो प्रियंका नुटक्की जो है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड अक्सर जो सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? तो जेट एयरवेज के नए CEO कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया CEO बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो उस IIT का नाम है IIT कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिया अट्टम महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? या मार्च महीने में कलिया अट्टम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? तो यह कलिया अट्टम महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलिया अट्टम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाने वाला यह महोत्सव है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो टाइगर वुड्स को गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है औपचारिक रूप से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहार दिवस और विश्व जल दिवस दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही। थैंक यू।